हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ये तीन टॉपिक क्रिटिकल माना जाता है। एक से दो क्वेश्चन फिक्स होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो हम लोग इसी पे आगे बढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते चलिए, झमाझम कीजिए, कमेंट करते चलिए। यहां बढ़िए, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे दोस्त, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या है, इसको समझते हैं। बच्चे की समस्या को जानना, इसे कहा जाता है निदान। यानी ये निदानात्मक मूल्यांकन है या रचनात्मक मूल्यांकन है, ये समझ जाओ आप। तो बच्चे की समस्या को कब जाना जा सकता है, यानी ये काम कब होगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। ये इसका पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट, शिक्षण अधिगम के दौरान, पढ़ाते समय जब बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसे कोई ना कोई समस्या मौजूद होगी। उसी समस्या को अगर शिक्षक जान रहा है या बच्चा शिक्षक से पूछ रहा है, तो ये कौन सा आकलन है, अधिगम के लिए आकलन। कब होगा, शिक्षण अधिगम के दौरान, यानी पढ़ाते और पढ़ते समय ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। फिर अगली चीज आएगी, अगर शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे को समस्या होगी तो यार बच्चा किससे पूछेगा, टीचर से पूछेगा। टीचर भी आंसर किसको देगा, बच्चे को देगा। टीचर बच्चे से पूछेगा, बच्चा टीचर से पूछेगा। यानी इसमें और कार्यक्रम क्या होगा, थर्ड पॉइंट, शिक्षक और छात्र दोनों की अंतःक्रिया होती है। शिक्षक प्लस छात्र की अंतःक्रिया शामिल होती है। अच्छा, आप ये समझ जाओ, शिक्षक और छात्र अगर दोनों की अंतःक्रिया है, यानी इसमें शिक्षक और छात्र ये दोनों सक्रिय हैं। ये समझ गए हैं? जहां छात्र सक्रिय होगा वहीं बालक का अधिगम बेहतर होगा। ये समझ गए हैं? तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अधिगम के लिए आकलन, निदान यानी निदानात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन है। यह है क्या, बच्चे की समस्या को जानना। कब होता है, शिक्षण अधिगम के दौरान। इसमें होता क्या क्या है, शिक्षक और छात्र दोनों के बीच परस्पर अंतःक्रिया होती है, यानी इसमें दोनों सक्रिय होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों का है अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या है, इसको समझेंगे। सिंपल समझिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं इसमें जाना है। ये है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, ये अंत में एक बार होती है। अंत में एक बार होती है, जैसे हम मान लें वार्षिक परीक्षा ले ली गई, जैसे वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा ले ली गई। वार्षिक परीक्षा में अब हम क्या बताएंगे कि बच्चा कैसा है, ठीक। यानी इसमें दूसरा काम हो रहा है, बच्चे के बारे में राय देना। बच्चे के बारे में राय देना कौन देता है यार, बच्चे के बारे में राय कौन देगा, मास्टर देगा। यानी इसमें सक्रिय कौन होगा, तो यहां थर्ड और लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सक्रिय कौन होगा, शिक्षक सक्रिय होगा, छात्र इसमें सक्रिय नहीं होगा। और जब छात्र सक्रिय नहीं होगा तो उसका ज्ञान बहुत बढ़ेगा नहीं, यानी बच्चे का अधिगम बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ये समझ जाइए, अधिगम का आकलन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है। अंत में केवल एक बार होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा हो गई। इसमें बच्चे के बारे में राय दे दी जाती है, बच्चा फर्स्ट डिविजनर है, सेकंड है, थर्ड है। इसमें सक्रिय कौन होता है, तो दोस्तों इसमें शिक्षक सक्रिय होता है। अब एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम लोग एक बार फिर से वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। लास्ट टॉपिक हम लोगों का है इसमें अधिगम के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग। ये क्या है, ये है यार स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। इसका मतलब खुद का खुद से मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन अपने से करना। समझ में आया, बकलोल कहेंगे। अपना मूल्यांकन अपने से करना, ये समझ पा रहे हैं? अपना मूल्यांकन अपने से, खुद का मूल्यांकन खुद से, इसी को बोला जाएगा अधिगम के रूप में आकलन। ये समझ रहे हैं? अच्छा, ये खुद का मूल्यांकन खुद से क्यों होगा, क्योंकि आप ये समझ जाइए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए स्वमूल्यांकन को एनसीएफ 2005 भी
शामिल करता है। स्वमूल्यांकन एनसीईआरटी 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में शामिल है। यही हम लोगों का ये टॉपिक दोस्त समाप्त होता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू।